गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 3 में ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लास्ट वीडियोज में करा दिए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम एक अलग नाम से ले लेते हैं जिसे हम रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम अलग से रिड्यूसिंग मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हम क्वेश्चंस को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं फिर आगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को ग्राफ पर ही करना है और जब ग्राफ की बात करेगा तभी आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को रिड्यूस करके उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड, यानी x और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चंस में क्या देख रहे हैं, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो x था, देख रहे हैं आप इस x को, जो x था यानी जो वेरिएबल्स था, x हो या y हो या कोई अन्य वेरिएबल्स हो, जो x की वैल्यू थी वो न्यूमरेटर की फॉर्म में थी और यहाँ पर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले इसको हमें रिड्यूस करना है और इस फॉर्म को न्यूमरेटर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लेट सपोज कर लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। और ये हो गया p/2 माइनस q इज इक्वल टू -1 इक्वेशन थर्ड। नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे, p प्लस q/2 इज इक्वल टू 8 ना इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। तब आप देख रहे हैं हमारी जो जनरल फॉर्म थी, जनरल इक्वेशंस की जो फॉर्म थी वही फॉर्म में ये क्वेश्चन रिड्यूस होकर आ गया, ठीक है। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं इसमें अभी आपके सामने एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या था कि किसी भी वेरिएबल्स के किसी भी एक वेरिएबल्स को लेना और उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं p में 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ p सिंगल है, यहाँ q दोनों का सेम प्रोसीजर है, q का भी और p का भी। तो अगर मैं इस पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी p हो जाएगा और ये भी p हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2 in equation third, right? So now we get p minus 2q is equal to -2, now equation number 5, and p plus q/2 is equal to 8 ना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन तो यही चल रही है, ये तो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे दोनों कैंसिल आउट हो जाए, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। नाउ p से भी कैंसिल आउट, दैट इज -2q, q/2 कितना हो गया, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, -2q माइनस q/2, नाउ टेक एलसीएम 2 -4q माइनस q, सो कितना हो गया -5q/2, दैट इज कितना होगा -5q/2 इज इक्वल टू -8 माइनस 2 कितना हो गया -10। सो q इज इक्वल टू
माइनस 10/2 इंटू 2 अपॉन -5. सो 5 2 जा 10. सो q इज इक्वल टू 2 2 जा 4. ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, आप पुट इन q की वैल्यू किसमें थी, थर्ड इक्वेशन थी सबसे पहले हमारी, तो पुट इन थर्ड. ठीक है, थर्ड इक्वेशन में इसको आप पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, p/2 माइनस क्यू की जगह 4 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू -1. सो p/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 4. सो p/2 3. सो p इज इक्वल टू 6. राइट, बट अभी हमारा जो आंसर था वो q और p में नहीं था. हमारा तो क्वेश्चन अभी आंसर हमारा p और q में, बट क्वेश्चन हमारा x और y में था. तो जो वैल्यू x और y की होंगी वही इसकी आंसर कहलाएंगे और वही इसकी वैल्यू वैलिड होंगी. ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस वैल्यू को हमें आंसर उसी में देना है जिसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा था. ठीक है, सो हमारे पास p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू 6. सो p इज इक्वल टू 6. बट p हमने क्या सपोज किया था, हमने तो p क्या लिया था, 1/x लिया था. तो p इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 6. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इज इक्वल टू 1/6. दिस इज आंसर. ठीक है, नाउ इसी तरीके से आपको क्या करना है, q इज इक्वल टू क्या था हमारा 4. सो q इज इक्वल टू क्या, 1/y इज इक्वल टू 4/1. सो y इज इक्वल टू 1/4. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चंस को रिड्यूस करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. सो सॉल्व 2u plus v is equal to 7uv. नाउ फर्स्ट इक्वेशन एंड 3 ब्रैकेट u plus 3v ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 11uv. नाउ सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर भी u है, यहाँ भी v है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी वहाँ तो u और v दोनों है. ठीक है, तो दिस इज ए वेरी टफ क्वेश्चन. सो अब हम इसको किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ही हम रिड्यूसिंग मेथड का यूज करते हैं. ठीक है, ओके, तो नाउ प्रोडक्ट कर दीजिए. 3 2 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 7uv. राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले हम एक एक इक्वेशन को ले लेते हैं. अब आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है uv, या तो आप इसको इधर ले आइए या पूरी इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय uv. सो 6u अपॉन uv प्लस 3v अपॉन uv इज इक्वल टू 7uv अपॉन uv. क्लियर, सो u से u कैंसिल आउट, v से v एंड uv कैंसिल आउट. सो क्या मिला, 6/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 7. सो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. अब आप देख रहे हैं ये वही इक्वेशन बन गई जो मैंने भी आपको एग्जांपल लिया था. ठीक है, इसी तरीके से इसमें अब आपको नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लेनी है. इसमें भी 3u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 11uv. इसमें ही वही करना है, दोनों u और v से प्रोडक्ट करनी है, प्लस डिवाइड करना है. सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर डिवाइड होगा, डिवाइड, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, डिवाइड बाई uv. ठीक है, बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स. ठीक है, डिवाइड ही करना है. ठीक है, तो वही काम इधर डिवाइड करना है. uv इज इक्वल टू 11uv अपॉन uv. सो u से u कैंसिल आउट, v से v, uv से uv कैंसिल आउट. सो 3/v प्लस 9/u इज इक्वल टू 11. ना इक्वेशन नंबर 4. अब सेम कंडीशन आपको वही पुट करना है. लेट सपोज कर लीजिए 1/u इज इक्वल टू, v पहले आ रहा है इसमें, तो आप 1/v इज इक्वल टू x सपोज कर लीजिए एंड 1/u इज इक्वल टू y सपोज कर लीजिए. ठीक है, इस तरीके से पुट करके और आपको फिर अपने आप इसको आगे सॉल्व करना है.
ठीक है, टू सेल्फ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम वही कंडीशन हो जाएगी जो अभी क्वेश्चंस कराया है बाकी। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको।